दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। और मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आइए जानते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है। ऑप्शन ए है मनुस्मृति से, बी ऋग्वेद से, सी मुंडकोपनिषद से, डी इनमें से कोई नहीं। सत्यमेव जयते जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक स्तंभ, उसमें नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, वह कहां से लिया गया है ये हमें बताना है। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मुंडकोपनिषद से। आपका अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ऑप्शन ए 42वां संशोधन, बी 44वां संशोधन, सी 52वां संशोधन या फिर डी 78वां संशोधन। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन ए राजीव गांधी, बी मोरारजी देसाई, सी मनमोहन सिंह, डी इंदिरा गांधी। वर्ष 1975 से 1977 के बीच देश में आपातकाल लगा था, तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे ये हमें बताना है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी श्रीमती इंदिरा गांधी। आपका अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेनसांग किस शासक के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बी हर्षवर्धन, सी समुद्रगुप्त, डी चंद्रगुप्त प्रथम। चीनी यात्री ह्वेनसांग जो भारत आए थे, किसके शासनकाल में भारत आए थे ये हमें बताना है। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हर्षवर्धन। आपका अगला क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ। ऑप्शन ए है इमारत बाई, बी सुंदरलाल बहुगुणा, सी मेधा पाटेकर और डी इनमें से कोई नहीं। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मेधा पाटेकर। जो ऑप्शन बी है सुंदरलाल बहुगुणा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई। ऑप्शन ए 1857 ईस्वी, बी 1905 ईस्वी, सी 1907 ईस्वी या फिर डी 1911 ईस्वी। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1905 ईस्वी। दोस्तों 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था और उसी समय अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ऑप्शन ए मेजर ध्यानचंद 29 अगस्त, ऑप्शन बी कपिल देव 6 जनवरी, सी स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी या फिर डी ऊधम सिंह 4 अगस्त। राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मेजर ध्यानचंद, जिनका जन्म दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। और मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। आप ये चीज भी अतिरिक्त रूप से ध्यान में रख सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे अधिक जहरीली गैस कौन सी है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन, डी कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्न में से सबसे अधिक जहरीली गैस कौन सी है, जहरीली गैस, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। आपका अगला क्वेश्चन है, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है। ऑप्शन ए आर्गन, बी सोडियम, सी लिथियम, डी हाइड्रोजन। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु का नाम यहां पर हमें बताना है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सोडियम। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग बीपी मापने में किया जाता है। ऑप्शन ए सिफगमोमैनोमीटर, बी बैरोमीटर, सी अल्टीमीटर और डी थर्मामीटर।
निम्न में से किसका प्रयोग बीपी, बीपी मीन्स ब्लड प्रेशर, रक्तचाप मापने में किया जाता है? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्फिग्मोमेनोमीटर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पानी में घुलने वाला विटामिन है? ऑप्शन ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन डी और डी विटामिन के। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत से क्वेश्चंस बनाता हूं। और आज मुझे जुकाम है, गले में भी थोड़ी सी खराश है, उस वजह से मेरी आवाज़ आपको लगभग ठीक नहीं आ रही होगी, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। लेकिन ये मेरा वादा है कि आपको रोज़ाना शाम को 5 बजे एक वीडियो ज़रूर मिलेगी। इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट है कि कृपया मेरी मेहनत को भी सफल करें और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, पानी में घुलने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा विटामिन बी। दो ही विटामिन हैं जो पानी में घुलते हैं, एक है विटामिन बी और दूसरा है विटामिन सी। और वसा में ए, डी, ई और के ये घुलते हैं। आप ये चीज़ जरूर ध्यान रखें, और ये चीज़ क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं बार बार। आपका अगला क्वेश्चन है, कैमरे में छवि बनाने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए उत्तल लेंस, बी कंडेंसर लेंस, सी अवतल लेंस और डी इनमें से कोई नहीं। कैमरा में छवि बनाने के लिए, कैमरा में चित्र बनाने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है, या बेशक कहें कैमरे में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तल लेंस। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी विषाणु से होने वाली बीमारी है? ऑप्शन ए मलेरिया, बी पोलियो, सी टाइफाइड और डी गंजापन। कौन सी बीमारी विषाणु से होने वाली बीमारी है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पोलियो। आपका अगला क्वेश्चन है, एक्सिस बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी कोलकाता, सी चेन्नई और डी मुंबई। एक्सिस बैंक जो कि एक प्राइवेट बैंक है, इसका हेडक्वार्टर बताना है, मुख्यालय बताना है कहां पर है, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मुंबई में है। आपका अगला क्वेश्चन है, किस फल को फ्रीज में रखने से जहर बन जाता है? ऑप्शन ए तरबूज, बी आम, सी केला और डी पपीता। इनमें से हमें बताना है कि किस फल को अगर फ्रीज में रख दिया जाए तो वह जहर बन जाता है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए तरबूज।